ये चर्चा का विषय है महर्षि दयानंद। अब ये चर्चा कैसे की जाए? क्या ऋषि दयानंद के जीवन का वृतांत, क्या ऋषि दयानंद के जीवन की कुछ घटी घटनाओं मंच के माध्यम से इसका बखान करने से इसकी इतिश्री होगी, या ऋषि दयानंद का हमारे प्रति कर्तव्य क्या और ऋषि दयानंद समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करके गए, अब उनके अनुयायियों का उनके प्रति कर्तव्य क्या, इन सब बातों पर क्या हम विचार चिंतन कर सकते हैं? हमें करना चाहिए। अभी सौभाग्य से मुझे एक प्रतिष्ठित पत्रिका के लिए, स्मारिका के लिए लेख लिखने का अवसर मिला। वैसे ये बातें मंच से कहना बहुत शोभायमान नहीं होता, तो उसका जो विषय है, जो मेरा लेख है, उसका विषय है महर्षि दयानंद, आर्य समाज और उनके अनुयायी। आप समझे इस बात को? महर्षि दयानंद, आर्य समाज और उनके अनुयायी। अब मैं मेरे इस चिंतन को, मेरी इस बात को शुरू करता हूं और बड़ी विचित्रता के साथ में शुरू करता हूं। केवल कुछ भजन गाने से भी बात नहीं बनेगी, उनके जीवन की कुछ घटनाओं को सुनाने से भी बात नहीं बनेगी। इस अमूल्य धरोहर को यदि हम आगे सहेजना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसके प्रति गंभीर और सजग और सावधान होने की बहुत जरूरत है। कहीं रामलीला का मंच सजा हुआ है। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं आपसे अपेक्षित हूं। रामलीला का कहीं मंच सजा हुआ है। प्राय रामलीला होती रही, अभी भी कुछ समय पहले तक रामलीला हुई होगी। दशहरे पर हमने रावण का वध करवा दिया, रावण को जला दिया और रामलीला खत्म हुई। तो प्राय गांव में, शहरों में रामलीलाओं का मंचन होता हुआ आपने देखा होगा। तो एक बड़ा मंच सजा हुआ है रामलीला का, और उस रामलीला को, राम के मंचन को देखने के लिए अनेकों लोग वहां उपस्थित हैं, अर्थात जन समूह नीचे बैठा हुआ है। तभी अचानक क्या हुआ कि जो राम बना हुआ व्यक्ति है, जिसने राम के चरित्र को वहां जीना था, राम के पात्र को वहां निभाना था, वो उसी वेशभूषा में जो राम धरते थे वहां पदार्पित हुआ। उस मंच पर उसका आगमन हुआ, और बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है कि उस राम बने हुए युवक को देखकर जो देखने वाले लोग हैं वो राम की जय जयकार करने लगे। क्योंकि राम भारतीय मन के बहुत करीब है। किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनमानस राम को छोड़ना, त्यागना नहीं चाहता। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए, उन सब महापुरुषों में सबसे ज्यादा यदि किसी को छुआ है भारतीय जनमानस ने, तो ऐसा संभावना है कि राम को ही सबसे ज्यादा छुआ है। वैसे तो महापुरुषों का जो जीवन है ना, किसी शायर ने एक बात कही बड़ी बढ़िया, कि जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का खुद का मकान नहीं होता। ये जो चिराग है, ये जहां भी जाता है वहीं अपनी रोशनी, वहीं अपनी ऊष्मा, वहीं अपने प्रकाश को बिखेरता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी ऊंच नीच के। आप मानते हैं ना इस बात को? कोई नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का प्रवाहित जल कभी भी वर्ग भेद नहीं करता। इस नदी के जल से समस्त संसार के प्राणियों का कल्याण होता है, रक्षण होता है, हित और भलाई होती है। आप इस सत्य को सब जानते हैं। कोई भी औषधि कभी भी जाति व्यवस्था को देखकर किसी को लाभ नहीं करती है।
वो सबके लिए एक समान सुखदायक है, उपयोगी है, कल्याणकारक है। इसी प्रकार से जितने भी महापुरुष हैं, समय समय पर धरती पर महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहा और सबने अपने अपने अनुभव, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने विवेक के आधार पर संसार का कल्याण किया। खैर, अब बात यहां राम की चली तो बड़ा सहज है कि उस राम बने हुए युवक को देखकर लोगों की जन भावना चमकी और लोगों ने जयकारे शुरू किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बोल दो आप भी जय, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा स्वाभाविक। अब राम के जयकारे हो रहे हैं, उसके बाद पीछे से रावण बने हुए युवक का प्रादुर्भाव हुआ। अब रावण की वेशभूषा भी जरा रावण जैसी ही है। उसने काले कपड़े पहन रखे हैं, भयंकर सी उसकी मुख आकृति है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, हाथ में तलवार या फरसा या हथियार भी उसी तरह का है। और रावण इस दृश्य को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। लोग राम की जयकार कर रहे हैं और रावण को इस दृश्य को देखकर हंसी आ रही है। उधर राम बने हुए इस व्यक्ति के मन में एक क्वेश्चन मार्क लगा, एक संशय का बादल खड़ा हुआ और वो मन ही मन सोच रहा है, अरे लोग जयकारे तो मेरे कर रहे हैं, जय जयकार तो मेरी हो रही है, और ये रावण हंस क्यों रहा है। राम बने व्यक्ति से नहीं रहा गया और मन की बात को वो कह उठा और पूछ लिया कि हे रावण, तुम हंसते क्यों हो? अरे लोग प्रशंसा मेरी करते हैं, लोग पूजा मेरी करते हैं, लोगों के दिलों में मैं पूज्य बना हुआ हूं, श्रद्धा का पात्र बना हुआ हूं, तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तुम इतना मुदित क्यों हो? तुम इतना प्रसन्न क्यों हो? तो यहां ये बात ध्यान से सुनना बेहद गंभीर हो गए। अब ये रावण बना व्यक्ति पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राम, जो लोग तुम्हारे जयकारे कर रहे हैं, जो लोग तुम्हारे नाम का नाद कर रहे हैं, ये आपको बड़ी गलत फहमी है कि ये आपके अनुयायी हैं, जबकि सत्य तो ये है कि अंदर से ये सारे के सारे मेरे आदमी हैं, ये सारे के सारे मेरी पार्टी के आदमी हैं। अब राम ने कहा कि ऐसा कैसे भाई? तब रावण ने मानो उस बात को यहां उद्घाटित किया और रावण वो मर्म की बात कह रहा है, समाज की उस नब्ज को पकड़ के मानो रावण बड़ा व्यक्ति वो बता रहा है क्या कि राम, अगर ये आपके सचमुच के अनुयायी होते तो ये आपके जैसे काम करते, लेकिन टटोल कर देखना इनके जीवन चरित्र को, यदि ये आपके भक्त होते तो इनमें कभी कोई मांस का सेवन नहीं करता, कभी कोई शराब नहीं पीता, कभी किसी दूसरी औरत को, स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखता, किसी के साथ बलात्कार नहीं होता, और ये सब के सब सत्य पे आरूढ़ होते। लेकिन आप टटोल के देखना इनके जीवन को, ये केवल नाम ही आपका ले रहे हैं, जय ही आपकी कर रहे हैं, लेकिन काम सारे मेरे वाले कर रहे हैं। तो क्या हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा विचार चिंतन करने की जरूरत है? हमने नाम लिया दयानंद का, हमने जयकारे लगाए दयानंद के, और उस दयानंद के उदात्त चरित्र से, पावन चरित्र से यदि कुछ नहीं सीखा तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें दयानंद के जयकारे लगाने का भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है? इस बात से हमें सीखने की जरूरत है, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखो, चूंकि चर्चा का समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। उनके जीवन की एक घटना घटी और वो सब आप जानते हैं, उसे बार बार बारंबार बताने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मन में वैराग्य का भाव जगा, सच्चे शिव को पाने की लालसा उठी और उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने धन धान्य से पूरित अपने घर को एक झटके में छोड़ दिया।
अब ध्यान देना मेरी बात पर, जब उन्होंने गृह त्याग किया होगा तो क्या उनके मन में कभी ये विचार चिंतन चला होगा कि मैं आगे जाके वेदों का प्रचार करूंगा? क्या उनके मन में कभी ये विचार आया होगा प्रधान जी मैं अंधविश्वास और पाखंड से लड़ूंगा? क्या कभी उनके मस्तिष्क में ये विचार भी जागा होगा कि मैं पौराणिकों से, अपने ही हिंदू भाइयों से शास्त्रार्थ करूंगा और वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करूंगा? उनके मन में ऐसा दूर दूर तक कोई ख्याल, कोई विचार नहीं आया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, एकमात्र लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि मुझे परमात्मा को, सच्चे शिव को पाना है। और आपको बहुत अजीब लगेगा ये सुनकर, जब आप गंभीरता से सुनेंगे या विचार करेंगे। उनके जीवन की यात्रा इस लक्ष्य को पाने के लिए आरंभ हुई, और इस यात्रा ने उन्हें, जाहिर सी बात है, अच्छे अनुभव भी कराए होंगे और खराब अनुभव भी कराए होंगे। अब उनकी इस यात्रा में धक्के मुक्के खाने के बाद, ये जानबूझ के मैंने शब्द बोला है, धक्के मुक्के ही खाता है आदमी घर से निकलने के बाद। जिसके घर में सब सुख हो, माता का प्यार हो, पिता का लाड़ हो, परिजनों का दुलार हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, गरीबी जिसने देखी नहीं हो, सारे सुखों से पूरित जिसका घर हो, और उस सब को त्याग करके एक झटके में छोड़ के यदि वो घर से बाहर निकलता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को मार्ग में सुख नहीं मिले होंगे, अपितु बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा दुख भी भोगने पड़े होंगे, और बहुत सारे लंपट मिले होंगे, लोभी मिले होंगे, लालची मिले होंगे, बहकाने वाले मिले होंगे, तो अच्छे लोग भी मिले होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें अच्छा अनुभव भी हुआ और खराब अनुभव भी हुआ। लेकिन इस जीवन की यात्रा में इस धक्के मुक्कों ने उन्हें जब पहुंचाया गुरु विरजानंद की कुटिया पर, तो उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी, आचार्य जी लक्ष्य बदला दयानंद जी का? ध्यान से सुनना। हाँ, उनके जीवन का कांटा पूरी तरह से बदल गया, और उसका उदाहरण मैं आपको इतिहास इसका उदाहरण दे रहा हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है। जब कुंडी खटखटाई गई, दरवाजा वहां खटखटाया गया, और इतिहास बताता है अंदर से आवाज आई, कौन है? तो ऋषि दयानंद वहां यदि उसी उद्देश्य को लेकर उपस्थित हुए होते, तो उनका उत्तर इस प्रश्न के बदले क्या होता कि मैं दयानंद हूं और परमात्मा की खोज करने के लिए आपके दरवाजे पर आया। यदि उस समय भी उनका लक्ष्य ये होता कि मैं दयानंद और सच्चे शिव की तलाश को पूरा करने का उद्देश्य मन में भर के आपके द्वार, आपकी कुटिया पर खड़ा हुआ, लेकिन उनका वहां उत्तर क्या था कि कौन, अर्थात मैं कौन हूं यही जानने के लिए आया हूं। अर्थात जीवन की इस यात्रा ने उन्हें इतना बता दिया कि उस परमात्मा को जानने से पहले इस आत्मा को जानना, मैं कौन हूं ये जानना ज्यादा जरूरी है। बात सही है ना? ये तो इतिहास बता रहा है, मेरी अपनी कोई बात नहीं। और कैसे दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अंतिम प्रश्न का मतलब बहुधा लोग यह कहा करते हैं, आचार्य जी मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर आचार्य, ऋषि, मुनि, आज के समय में जो भी महात्मा साधु हैं या शास्त्र हैं, वो क्या दिया करते हैं? मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। अरे हम सीधे वेदांत की बात करते हैं। वेदांत की बात करने से वेदादि की मीमांसा को हम छोड़ देते हैं, यानी हम आखिरी स्टेशन की बात करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं महसूस करते कि यात्रा को जहां से आरंभ करना था, कभी उस स्टेशन पर भी हम चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं। तो ध्यान देना, परमात्मा को जानने से पहले उससे भी आवश्यक तत्व यदि जानने वाला है, वो कौन है? वो है आत्मा। और ऋषि दयानंद को ये बोध हुआ।
मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हालांकि इस विषय से मेल नहीं खाएगी, लेकिन स्मृति में आई है फिर भी बताता चलो। किसी रियासत में एक बार एक महात्मा अतिथि बना, मेहमान हुआ। अब इस रियासत का जो राजा है उसके मन में लंबे समय से कोई प्रश्न चल रहा है। अब इस साधु महात्मा से भी उस प्रश्न को लेकर वो खड़ा हो गया। महाराज ने कहा कि एक प्रश्न का उत्तर अनेकों लोगों से पूछा, आज तक मुझे संतुष्टि नहीं हुई। साधु ने कहा कि हां पूछो। महात्मा ने कहा कि आज आपकी संतुष्टि हो जाएगी। सीधा सा प्रश्न पूछा गया राजा के द्वारा कि महाराज मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं। क्या हुआ सीधा प्रश्न? मैं सीधा परमात्मा से मिलना चाहता हूं। अब महात्मा भी कमाल के थे। महात्मा ने तुरंत कहा, आज आपको सही व्यक्ति मिला है। मैं तो काम ही ये करता हूं, मेरा तो काम ही ये है। तो राजन, आज आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है। आज आप परमात्मा से मिलने वाले हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता जगी, प्रसन्नता का भाव बढ़ा कि चलो इतने लंबे समय से जो मेरी इच्छा अधूरी है आज वो पूरी हो रही है। तो वहां उस महात्मा ने एक बात कही, और वो बात क्या कही? महात्मा ने कहा कि महाराज आप मुझे अपना परिचय एक कागज के टुकड़े पर लिख कर दे दो। अब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। आवाज थोड़ी सी ठीक करो, कम हो, बहुत कम हो। अब इस राजा ने उस पर्चे पर अपना नाम लिखा, अपना साम्राज्य लिखा, अपनी उपलब्धियां लिखी, अपने महल का विवरण लिखा। ये सब लिखने के बाद में जैसे ही उस महात्मा को दिया और महात्मा ने वो कागज पर लिखे हुए को पढ़ा, पढ़ने के बाद में कहा कि महाराज मुझे तो ये कुछ गलत लगता है, मुझे ये सच नहीं लगता। कैसे? महात्मा ने पूछा, अच्छा राजन एक बात बताओ, यदि आपने जो नाम लिखा है ये आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाओगे? ध्यान से सुनना इस बात। आपने जो नाम लिखकर दिया है ये नाम आपका बदल दिया जाए, कुछ और नाम रख दिया जाए तो क्या आप बदल जाओगे? आप महल को छोड़कर किसी झोपड़ी में निवास करने लगो, ये उपलब्धियां आपसे छीन ली जाएं तो आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व क्या कुछ और हो जाएगा? तो राजा ने कहा कि नहीं, नाम नाम है, मैं चाहे अच्छे कपड़े पहनूं, चाहे बहुत अच्छे कपड़े ना पहनूं, मैं चाहे महल में रहूं, चाहे मैं साधारण सी कुटिया में रहूं, अरे मैं तो मैं ही हूं। इन सब के बदलने से मैं बदलने वाला नहीं। तो महात्मा ने कहा ये तो बड़ी गलती हो गई, फिर ये तो आपका परिचय नहीं। अच्छा अपनी उम्र बताओ, आप अपनी उम्र भी लिखकर पर्चे पे दे दो जिससे मैं परमात्मा के पास में पहुंचा जाऊं। अब राजा ने अपनी उम्र लिखा 50 वर्ष। इस 50 वर्ष की उम्र को कागज पर पढ़कर महात्मा ने कहा कि मुझे ये भी झूठ लगता। कैसे? अच्छा आप अब 50 वर्ष के होके जो हो, जब आप 5 वर्ष के थे तो कुछ और थे? राजा ने कहा कि नहीं, मैं तो जो बचपन में था आज भी वही हूं, 50 साल का होने के बाद भी वही हूं जो पहले था। तब महात्मा ने कहा ये तो सचमुच बहुत गड़बड़ हो गई महाराज, यदि आप अपना परिचय ही सही सही से मुझे नहीं दे सकते तो आप तो झूठे बनेंगे, भगवान जी के सामने मैं भी झूठा बनूंगा, आपका सही परिचय नहीं दे पाऊंगा। इसलिए एक काम करो, पहले अपना सही परिचय जान लो, और जिस दिन आप अपने आप को, अपने परिचय को जान लोगे, समझ लेना उस दिन परमात्मा को जान जाओगे। तो बात सही है ना जी? तो बात कहां से चली? ऋषि दयानंद पहुंचे विरजानंद जी की कुटिया पर, और वहां उन्होंने जवाब दिया कि मैं कौन हूं यही जानने के लिए, यही समझने के लिए तो आपके दरवाजे पर आया हूं। वहां उनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाना नहीं रहा।
खैर, गुरु ने सुपात्र समझा कि हां ये सुपात्र है, शिष्य बनाने के योग्य है, अंदर आने की अनुमति दी। और आप सबने सुना, आप सबने पढ़ा है कि 3 वर्षों तक वहां रहकर ऋषि दयानंद ने आर्ष विद्या को पढ़ा है। अब यहां एक बात करना बहुत जरूरी है कि आर्य समाज कैसे बना, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसकी भूमिका कहां से बनी है, इसके केंद्र में किसका चिंतन है, ये जरा ध्यान देना। एक विचारणीय विषय और भी है कि ऋषि दयानंद के इन 3 वर्षों में मन मस्तिष्क में क्या चलता रहा होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। जबकि सत्य ये है कि या तो परमात्मा जानते होंगे या स्वयं दयानंद जानते होंगे कि यहाँ की विद्या प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को वो कैसे व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम उनके मन मस्तिष्क में आर्य समाज की कोई भूमिका, कोई विचार, कोई चिंतन दूर दूर तक नहीं है। ये चिंतन कहाँ है? ये चिंतन उस प्रज्ञा चक्षु के मस्तिष्क में चल रहा है। परमात्मा ने जिससे दृष्टि तो छीन ली, लेकिन उस व्यक्तित्व को उन्होंने एक दिव्य दृष्टि दे रखी है, और उस दिव्य दृष्टि से मानव संसार के पतन को वो देख रहे हैं, भारत की दुर्दशा का वो अवलोकन भी कर रहे हैं, भारतवर्ष के लोगों में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड को वो भी देख रहे हैं। और इस चीज पर उनका मन द्रवित होता है, उनका मन बहुत दुखी होता है, और वो चिंतन करते हैं कि आर्ष विद्या को पालने वाला कोई नहीं रहा है। साहित्य के नाम पर जो लिख दिया उसी को प्रमाणित मान लिया, संस्कृत में कुछ कह दिया उसी को धर्म मान लिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। चारों तरफ अनार्ष विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, आर्ष विद्या को समझने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं है। वेदों का अस्तित्व भी मानो बहुत पीछे चला गया है, लोग वेदों से विमुख हो गए। अब उनके मन में ये चिंतन है, उनके मन में ये बाहरी चिंता है कि ये भारतवर्ष अपने प्राचीन गर्व को, गौरव को कैसे प्राप्त करे। तो मानो उन्होंने कोई लक्ष्य पहले ही मन में रख लिया। शिष्य तो उनके बहुत सारे होंगे जो विरजानंद जी से विद्या ग्रहण करते होंगे, लेकिन दयानंद के अंदर कुछ विशेषता देखी होगी, गुण विशेष देखे होंगे, और अपना लक्ष्य रखा, उद्देश्य रखा कि नहीं, दयानंद से मुझे कुछ बड़ा काम लेना है। और आप जानते हैं जब वो अंतिम घड़ी बिछड़ने की आई तो वहां आप सुनते हैं, आपको पता है गुरु दक्षिणा में क्या माना गया। गुरु दक्षिणा में गुरु विरजानंद ने दयानंद से कहा कि मुझे आपका सारा जीवन चाहिए। और वह दयानंद, उन्होंने एक पल नहीं लगाया। देखो, हर व्यक्ति चिंतन करता, ऐसी बात नहीं है। मैं मेरे घर से 3 दिन के लिए निकलता हूं ना जी, अपने बैग में क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये बहुत अच्छे से निरीक्षण करता हूं। आप 8-10 दिन, महीने के लिए अपने घर छोड़कर कहीं बाहर घूमने या काम से जाते हैं तो बहुत पहले से ही आपका मन बनना शुरू हो जाता है क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना, बाहर की परिस्थितियां कैसी होंगी, बाहर का मौसम कैसा होगा, कपड़े कैसे रखने हैं, बहुत सारा चिंतन आप करते हैं। तो स्वाभाविक है कुछ तो दयानंद ने भी करा होगा कि यहां से इस कुटी से मुझे जाना है, एक परंपरा है, गुरु दक्षिणा देके निकल के मुझे अपने वैयक्तिक साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। शायद उन्होंने ये सोचा कि अब मैं साधना करूंगा, समाधि के आनंद को पाऊंगा, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन मानो उनकी सारी कल्पनाओं पर गुरुजी ने एक पल में ही कुठाराघात कर दिया और दयानंद से कहा कि नहीं दयानंद, आपको वैयक्तिक साधना के पथ पर आगे नहीं चलना है, अपितु आपको समाज की दशा को सुधारने के लिए समस्त अपने समूचे जीवन को समाज को देना है। ठीक है जी, ये बात सही है। लेकिन दयानंद, मैंने कहा एक पल नहीं लगाया, और एक पल नहीं लगाने के बाद में वो एक संकल्प लेकर कि हाँ, अब भारतवर्ष का जो पतन हुआ है उस पतन को पहले तो मैं घूम घूम कर देखूंगा। और सचमुच उन्होंने घूम घूम कर देखा।
और क्या क्या देखा होगा, ये ऐसा विषय है मैं बताने बैठूंगा तो आपकी आंखें भी गीली हो सकती हैं, मैं भी भावुक हो सकता हूं। वो दुर्दशा के दृश्य, और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, बहुत छोटी सी। हमारे मन में वो संवेदना शायद कभी आती नहीं होगी। हम लोग तो दयानंद का नाम लेने पर भी हमारे चेहरे पर कोई शायद भाव नहीं आता होगा, लेकिन दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस लिए की थी? प्राचीन गौरव को भारतवर्ष प्राप्त कर सके, इसके लिए वैचारिक क्रांति का एक केंद्र बनाया था जिसका नाम आर्य समाज रखा था। ईंट पत्थर की इमारत को आर्य समाज नहीं कहा, आर्य समाज तो वो केंद्र बनाया जो विचार बिंदु था, जहां से योजनाएं बने और उन योजनाओं को अमली जामा हम पहना सके, उन योजनाओं को हम क्रियान्वित कर सके। तो घूम घूम के देखा माता जी उन्होंने, एक दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे इस फोन पे 3-4 साल पहले एक वीडियो आई। मैं देहरादून एक कार्यक्रम में बैठा, सबसे पीछे मंच पे मेरा व्याख्यान सबसे आखिर में था, और मैंने उस मंच पर बैठे बैठे ही वो वीडियो देखी। तो उसमें क्या था, आप एक ही घटना से अनुमान लगाना कि दयानंद जी का मन हृदय कितना विदीर्ण हुआ होगा और उनके मन में क्या क्या भावना चली होगी। वो क्या था कि एक गरीब मजदूर माता पिता हैं, दंपति है, और ये जो धान लगती है ना खेतों में धान, शायद ये शूद्र है और धान लगाने का काम कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, और इनका 4-5 साल का बेटा वहीं लकड़ी के किसी खिलौने से खेल रहा है। कोई बात नहीं, फटे से इनके कपड़े हैं, बच्चे के भी कपड़े ऐसे हैं, रहन सहन का स्तर भी ऐसा। अचानक क्या हुआ कि वहां से साधुओं की, या यूं कहें तथा कथित साधुओं की मंडली गई। हाँ नमस्ते जी वेदालंकार जी। तो क्या हुआ कि साधुओं की एक मंडली वहां से गुजरी और वो मुख से बोले जा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ऐसे उच्चारण करके वो तथाकथित साधुओं की मंडली उसी स्थान से, कहीं पगडंडी थी वहां से गुजरी, और बहुत संभावना है कि उनके मुख से बोले हुए शब्द इस 4-5 साल के बच्चे के कान में पड़े, और कान से पढ़कर वो मस्तिष्क में संस्कार रूप में स्थापित हो गए। घटना हुई, और उसके 10-15 दिन के बाद यही बच्चा अपने गांव में बहुत कच्चे से टूटे से मकान के सामने खेल रहा है, और वही साधुओं की मंडली उस रास्ते से गुजरी। ये संस्कार जीवित हुए, और ये बच्चा मानो किसी रो में कह उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इन तथाकथित साधुओं ने उस शूद्र बच्चे के मुख से ये शुभ वचन सुनने के बाद वहीं ठहरकर शोर मचाना शुरू किया कि आहा, अब इस गांव पर बड़ी आपत्ति आने वाली है, और शूद्र का बच्चा मंत्र पाठ करता। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, एक केवल वीडियो थी, आप ध्यान देना। गांव के लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोगों ने प्रणाम किया, साधुओं के पैरों में जाकर दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप इतने आक्रोशित क्यों हैं, इतना नाराज क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, एक शूद्र मंत्र का पाठ करता है, श्लोक का पाठ करता है, इस गांव को अब विपत्ति से बचाने वाला कोई नहीं है, घोर अनर्थ हो गया है। अब ग्राम का जो मुखिया था, वो मुखिया जाके बोलता है कि महाराज जी अब इसका कोई उपाय बताओ, कोई निवारण बताओ, कोई इसका समाधान बताओ। तो ध्यान देना, ये महात्मा, जिन्हें महात्मा हमने कहा, तथाकथित महात्मा, ये साधु क्या कहते हैं कि इसका केवल एक ही प्रायश्चित है, और वो प्रायश्चित ये है कि जिस जिह्वा से इसने इस पवित्र मंत्रों का पाठ किया है, सामूहिक रूप से सबके सामने उस जिह्वा को काट दिया जाए। और उस वीडियो में मैंने देखा है, वो तो खैर एक नाट्य रूपांतरण ही रहा होगा, एक्टिंग की होगी। इस बच्चे को पेड़ से बांध के इस तरह से दोनों हाथों को
और दो लोग इसके हाथों को पकड़ते हैं। इसकी माँ कितनी बेबस रही होगी, इसका पिता कितना लाचार हुआ होगा, आप कल्पना करके देखना। और इसकी माँ को कई औरतें पकड़ रही हैं, इसकी माँ चीख रही है, गुहार कर रही है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, और एक दुष्ट किस्म का व्यक्ति इस बच्चे की जीभ को पकड़ के ऐसे खींचता है और चाकू से जीभ को काट देता है। तो दयानंद ने ये दृश्य देखे होंगे। तो मैंने कहा ना, भारत के घोर पतन को घूम घूम कर दयानंद ने देखा। पतन के कारणों के पीछे वो गए और जो अविद्या, जो अज्ञान था, उसको उन्होंने पाया। और मैंने क्या कहा कि भारत अपने प्राचीन गर्व को, गौरव को पुनः स्थापित कर सके, पुनः प्राप्त कर सके, इसके लिए उनके मन में एक योजना बनाई और एक वैचारिक क्रांति का उन्होंने केंद्र बनाया, जिसका नाम क्या रखा? आर्य समाज रखा है। तो किस भावना के ऊपर ये भवन बना होगा, ये हमें बहुत गंभीरता से सोचना है। ऋषि दयानंद का उद्देश्य आर्य समाज की स्थापना के पीछे का क्या रहा होगा, इसके प्रति यदि हम सच में दयानंदी अपने आप को थोड़ा सा भी मानते हैं तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। केवल उपदेश से भी बात नहीं बनेगी, प्रवचन से भी बात नहीं बनेगी, एक दो वार्षिक उत्सव आदि करने से भी बात नहीं बनेगी। अपितु मैं तो कहता हूं कि इन उपदेशों के साथ हमें प्रयोगात्मकता की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों आचार्य जी? केवल उपदेश से बात नहीं बनती। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया है कि उपदेशोपदेश तत्व सिद्धिर न्यथान्त परंपरा। आपसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था, यहां वो महिला होगी, मुक्ति की कोई बात चली और आपने योग दर्शन का ही एक सूत्र उसे बताया, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है सांख्य दर्शन का। तो यही सांख्य दर्शन में एक सूत्र कपिल मुनि लिखते हैं कि उपदेशोपदेश तत्व सिद्धिर न्यथान्त परंपरा। मतलब क्या है इसका? कि अच्छी कहने वाले और अच्छी सुनने वाले, यानी अच्छे वक्ता और अच्छे श्रोता, सन्मार्ग को प्रेरित करने के लिए सद्विचारों के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं तो संसार में धर्म की उन्नति होती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ज्ञान के अभाव अर्थात अज्ञान के अंधकार में समाज में चारों तरफ स्वार्थ सिद्धि और भोग का वातावरण तैयार हो जाता है। या इस बात को यदि संक्षेप में कहा जाए कि समझने वाले और समझाने वाले सतत प्रयत्नशील रहते हैं तो समाज विवेक पूर्वक आचरण करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो अंधे के पीछे चलने वाले अंधों के समान समाज भटकता रहता है। अच्छा ये बताओ, क्या उपदेश कम हो रहे हैं? क्या अच्छे कुशल वक्ताओं का अभाव है? क्या सुनने वाले भीड़ रूप में इकट्ठा नहीं होते हैं? तो इसका मतलब क्या था कि सांख्य दर्शन का जो ऋषि कह रहा है, यदि वो बात सत्य हो रही है और फिर भी धर्म की अवनति हो रही है, ह्रास हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें पुनर्चिंतन करके बैठने की जरूरत है कि हमारे कहने में और हमारे सुनने में कहीं कोई दोष तो नहीं हो रहा है। तो इन बातों को हम बहुत गंभीरता से सोचें। लंबा चौड़ा व्याख्यान देने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था, ना इतना समय था कि मैं इतनी चर्चा कर सकूं। बस इतना समझ लेना कि कोई माली जब उद्यान लगाता है ना जी, तो इस माली को उस उद्यान के सौंदर्य को निरंतरता के साथ रखने के लिए, इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बहुत सारे रचनात्मक कार्य करने पड़ते हैं। समय समय पर उसे नुलाई गुड़ाई भी करनी है, समय समय पर सिंचाई भी करनी है, समय समय पर खरपतवार को भी निकालना होता है। और ये मालिक कुछ समय के लिए अपने इस काम को छोड़ दे तो कितना ही सुंदर सुशोभित सौंदर्यपूर्ण उद्यान क्यों ना हो, वो जंगल बन जाता है, वन बन जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो ऋषि दयानंद ने ये उद्यान ही तो लगाया था एक। और सच कहूं तो हम सब माली हैं ना,
अपने आप को यदि हम दयानंदी कहते हैं तो गांठ बांधना, इस ऋषि के द्वारा लगाए हुए उद्यान के हम सब क्या हैं? माली हैं। तो माली अपने कर्तव्य कर्म को यदि निष्ठा से करता है तो उस उद्यान का सौंदर्य निरंतर बढ़ता है, और यदि माली अपने उस कर्तव्य कर्म को छोड़ देता है तो उसका सौंदर्य घट जाता है। अब इसका विचार आप खुद करना कि आर्य समाज कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। यदि बढ़ रहा है आपके चिंतन में तो बहुत अच्छा है, और घट रहा है तो माली होने के नाते क्या हम अपने कर्तव्य कर्म को ठीक कर पा रहे हैं या हमारा कोई दोष हो रहा है? थोड़ी सी चर्चा मैंने चिंतन के रूप में, कोई भाषण व्याख्यान के रूप में नहीं, केवल इसलिए कि दयानंद के प्रति हमारा बहुत कर्तव्य है। दयानंद का ऋण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। और मैंने पहले कहा कि नास्ति कृतघ्नस्य निष्कृति, कृतघ्न व्यक्ति का कभी भी छुटकारा नहीं होता है। तो दयानंद के ऋण से यदि हम कुछ भी ऋण होना चाहते हैं, पूरी तरह से तो हो ही नहीं पाएंगे। कुछ भी यदि ऋण होना चाहते हैं तो हमें उनके संकल्प को पूरा करने के लिए अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी शक्ति, अपने अपनी योग्यता पात्रता से कम आगे आना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में, चूंकि समय पूरा हुआ, मैं अपने इस विचार चिंतन को यहीं विराम देता हूं।